वत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश में हम सब लोग लगातार वश रखे हुए थे और लीगल फैटर्निटी रखी हुई थी और मीडिया ने तो ऐसा लग रहा था कि ठेका ले रखा है कि कहीं अतीक का इनकाउंटर हो ना जाए। अतीक को जब अहमदाबाद से लाया जा रहा था तो मीडिया हजारों लाखों रुपए खर्च करके वहाँ से लेकर यहाँ तक अतीक के पीछे लगी थी। अतीक ने उसका कल थैंक यू भी किया मीडिया का और ये कहा था कि आप लोग बड़े बड़े धन्यवाद हैं और अब माफियागिरी तो ख़त्म हो गई है और ऐसा वो निराश दिखा था। वो लगातार सोच रहा था कि इनकाउंटर उसका हो सकता है, लेकिन पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका ज़बरदस्ती इनकाउंटर कर देगी। अतीक अगर भागने का प्रयास करता तो निश्चित रूप से उसका इनकाउंटर होता, क्योंकि इनकाउंटर का मतलब होता है जब कोई काउंटर अटैक होता है तो उसको इनकाउंटर कहते हैं। मतलब सामने से कोई अटैक होता है तो उसको उसका काउंटर करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताश के पत्ते लोग खेलते हैं तो कहते हैं कि साहब हमने ये चौवा डाला तो उसका काउंटर दिखाओ, या ऐसा कुछ होता रहता है। तो ये जो इनकाउंटर होता है मतलब डेथ इन काउंटर, काउंटर में डेथ हुई क्योंकि सामने से हमला हुआ या सामने वाला भागने का प्रयास कर रहा था, खूंखार अपराधी था, उसको पकड़ने की कोशिश की गई, सामने वाले ने गोली चला दी, गोली चलाने में ऐसा हो गया। तो अतीक का इनकाउंटर, या आपको याद होगा मुख्तार अंसारी, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो उसको बचाने का प्रयास कर रही थी, फिर वो बैन बदली गई, ये लाया गया वो लाया गया और सारी मीडिया ऐसा लग रहा था कि उनसे कुछ किए हुए हैं। लेकिन पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली जिम्मेवारी बनती थी कि वो उनके बेटे यानी कि इसके मुख्तार के अतीक अहमद के बेटे को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो भी उसमें था। अतीक अहमद का भाई ऑलरेडी जेल में है, आज उसकी सुनवाई चल ही रही थी, सारी मीडिया वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट थी। उधर असद जो अतीक का बेटा है और उसके साथ एक 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 शार्प शूटर, वो साथ साथ थे झांसी में, वो अपना खेल खेल रहे होंगे। ये संभव है कि अतीक जब वहाँ से आया हो तो झांसी में ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हों कि किस तरह से ये अतीक को छोड़ा लेंगे। ये संभव है क्योंकि झांसी का एरिया ऐसा पड़ता है जो डेजर्टेड टाइप का एरिया है, पथरीला एरिया है, तो वहाँ पर ये संभव है कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं। एसटीएफ लगातार इनको भी नज़र में रखे हुए थी, इनकी भी गिरफ्तारी होनी थी क्योंकि ये पूरा पारिवारिक गैंग है। ऐसा नहीं है पत्नी भी गैंगस्टर, बेटा भी गैंगस्टर परिवार का, और साला गैंगस्टर, बहनोई से गैंगस्टर। अब साला बहनोई तो इसलिए क्योंकि शादियां हो गई होंगी, क्योंकि भाई बहनों में शादियां हो जाती हैं, इसलिए साला बहनोई हो गए, नहीं तो सब भाई भाई ही होंगे, सब साथ साथ ग्रो किए होंगे। और जो आप जानते हैं कि डी कंपनी की शादियां होती हैं, वो उनके घर में शार्प शूटर होता है और वहीं बैठा रहता है, शादी कर लेता है। सामने वाला उसको मना इसलिए नहीं करता कि उसके हाथ में भी गन है, उसको ही मार देगा। और फिर चूंकि जिस जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय भाई बहन का कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं मानता, और चचेरे तवेरे फुफेरे में शादी हो ही जाती है और दोस्तों में हो ही सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये जो पूरा परिवार है गैंगस्टर्स का, उन्होंने आपस में ही शादियां की होंगी। तो असद को गिरफ्तार करना पुलिस की प्राथमिकता रही होगी। असद के विषय में सूचना निश्चित रूप से एसटीएफ को लगी, झांसी में वो पाया गया। जैसे ही असद को पकड़ने का प्रयास किया गया तो असद ने विदेशी गनों से गोलियां चला दी पुलिस के ऊपर। उसका जो शार्प शूटर साथ में था उसने भी गोलियां चला दी। परिणाम स्वरूप पुलिस ने इधर से गोली चलाई और अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हो गया झांसी में। अभी तत्काल उधर अतीक की रिमांड की बात चल रही थी, कोर्ट में बहस चल रही थी, सारी मीडिया वहीं पर लगी हुई थी, उसी को बचाने का प्रयास हो रहा था, उसकी न्यूज़ कवर हो रही थी। इधर एसटीएफ उनके बेटे को पकड़ने के लिए चल रही थी। हालांकि लोगों का आरोप तुरंत तुरंत आया कि देखा इनकाउंटर करना था कर दिया, लेकिन ये तो शार्पनेस है कि अतीक का बेटे का जब इनकाउंटर हुआ होगा तो आप सोच कर देखिए कि क्या बीती होगी परिवार के बाकी लोगों पर। अगर आपको गैंगस्टर ख़त्म करना है, अगर आपको उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है, तो फिर निश्चित रूप से आपको पूरे पूरे परिवारों को जेल में रखना होगा, उनके खिलाफ मुकदमे हों। और अगर वो अतिवादी हो जाते हैं और वो पुलिस के ऊपर उल्टा कुछ करते हैं तो फिर निश्चित रूप से इनकाउंटर तो होता ही है। इसलिए नज़रें सबकी थीं अतीक पर और मर गया अतीक का बेटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।